नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सिरगुप्पा में आज कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर तहसील कार्यालय में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने किया ध्वजारोहण। कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर औराद में तालुका प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया आयोजन। विधायक प्रभु चौहान ने की अध्यक्षता। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ एनडीए का प्रत्याशा मोर्चा, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की, बीजेपी ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का किया उद्घाटन, बिजली जाने पर भी नहीं होगा अंधेरा। अब समाचार विस्तार से। सिरगुप्पा में आज कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर तहसील कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने संबोधित करते हुए सभी को कन्नड़ राज्योत्सव की शुभकामनाएं दी। तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी बिरादर, सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप कुमार बगदलकर, उपाध्यक्ष नासिर, नगर पालिका प्रभारी मुख्य अधिकारी राजदीप, टीएमसी सदस्य वैद अधिकारी विजय हिरासकर, पीएसआई बसलिंगप्पा एम गोदिहाल, वन अधिकारी, कन्नड़ प्रशंसक, विविध स्कूल के छात्र आदि उपस्थित रहे। सिरगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಉಗಮ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿಎಂ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವೆಂದು। कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को औरादबी तालुके के स्टेडियम में तालुका प्रशासन द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम की पूर्व मंत्री व औरादबी के विधायक प्रभु चौहान ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कन्नड़ एक सुंदर और अनूठी भाषा है। राज्य सरकार जिस पर कन्नड़ भाषा के संरक्षण की जिम्मेदारी है, कन्नड़ भाषा को पीछे धकेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नड़ के विकास के लिए गठित कन्नड़ विकास प्राधिकरण के पास कोई अधिकार नहीं है। राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से कन्नड़ भाषा के लिए व्यवस्थित रूप से काम नहीं हुआ है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद कन्नड़ विकास प्राधिकरण को दी जाने वाली धनराशि कम और कमजोर कर दी गई है। शिक्षकों के पद न भरे जाने के कारण कई स्कूलों में कन्नड़ शिक्षकों की कमी है। जहां कन्नड़ माध्यम के स्कूल हैं, वहां सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को अनुमति दे रही है। यह सही नहीं है। यह अन्य भाषाओं का विरोध नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कन्नड़ भाषा को नुकसान पहुंचे। औरादबी के तहसीलदार महेश पाटिल ने ध्वजारोहण किया। कलबुर्गी कवियत्री काव्यश्री महागावकर ने विशेष व्याख्यान दिया। कस्बा तालुका अध्यक्ष BM अमरावाड़ी ने भाषण दिया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विधायकों ने प्रतिभागी बच्चों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पट्टन पंचायत अध्यक्ष सरूबाई घोले, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी BJ रंगेश, पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ठाकुर, तालुका पंचायत सहायक निदेशक शिव कुमार घाटे, पट्टन पंचायत मुख्य अधिकारी स्वामी दास, तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गायत्री, नेता धोंडीबा नरोटे और विभिन्न कन्नड़ समर्थक संगठनों, अधिकारियों और छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सतीश माजगे और मानंदा एंडे ने किया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा का कवरेज। सिरगुप्पा में श्री विवेकानंद प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय टेक्कलकोट तालुके में गणतंत्रात्मक भावना, भाषा प्रेम और सांस्कृतिक सम्मान के साथ कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया। कन्नड़ राष्ट्र की एकता के प्रतीक मंगलमय मालाओं के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और परिसर में छात्रों द्वारा राष्ट्रगान और हमारा गांव, हमारी भाषा, हमारा गौरव कन्नड़ के नारे लगाने से माहौल हर्षोल्लास से भर गया। विद्यालय के संस्थापक M मौलाली ने कन्नड़ प्रशासन, कन्नड़ अध्ययन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कन्नड़ राज्योत्सव केवल एक कार्यक्रम ही है, यह दुनिया को हमारे भाषाई स्वाभिमान का परिचय देने का दिन है। प्रधानाध्यापक ने नागराज कुमार ने संदेश दिया कि छात्रों को कन्नड़ के प्रति अधिक सम्मान विकसित करना चाहिए और विद्यालय स्तर पर भाषा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। होन्नूर वली रवि, शिक्षिका सना बेगम, N तस्लीमा, शाहिना बेगम आदि उपस्थित रहे। इनके अलावा रमजान भी
विजय लक्ष्मी, वैष्णवी, सिंधुजा विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने भाग लिया। सिरगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता साहिबाबाद एकलकोट की रिपोर्ट। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र का विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी आज विरोध मार्च आयोजित कर रहा है। इस मार्च को सत्याचा मोर्चा नाम दिया गया है। महाविकास अघाड़ी की पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस मार्च में शामिल होगी। सत्याचा मोर्चा दक्षिण मुंबई में के फैशन स्ट्रीट से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय पर खत्म होगा। इस मार्च में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट समेत अन्य नेता शामिल होंगे। मोर्चा के समापन पर एक रैली को संबोधित किया जाएगा, जिसमें नेता मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उदगीर शहर के नांदेड़ बीदर मुख्य मार्ग पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर बुधवार की शाम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य पूर्ण कद प्रतिमा का अनावरण ऐतिहासिक माहौल में किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल, सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर, प्रोफेसर योगेंद्र कवाड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बौद्ध समाज के भंते जी सहित अनेक मान्यवर अतिथि उपस्थित रहे। इस भव्य कार्यक्रम का संयोजन पूर्व मंत्री संजय बानसोड़े साहब द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार किसानों के कर्ज से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक के कारण तत्काल मुंबई लौट गए, लेकिन उन्होंने इस अवसर पर अपना विशेष संदेश भेजा, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकारी ने कार्यक्रम में पढ़कर सुनाया। अपने संदेश में अजित पवार ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रतिमा का यह अनावरण सामाजिक न्याय और समता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं उदगीर वासियों को इस ऐतिहासिक क्षण की हार्दिक बधाई देता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को नीले और सफेद फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। अनावरण के साथ ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा और पूरा क्षेत्र जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहर के हर कोने में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम के बाद दसरा मैदान स्थित क्रीड़ा संकुल में प्रसिद्ध गायक आदर्श शिंदे ने अपने जोशपूर्ण भीम गीतों से उपस्थित हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके गीतों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष और विचारों को जीवंत कर दिया। भीम सैनिकों, युवाओं और नागरिकों ने उत्साह से तालियां बजाई और जय भीम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इसके बाद मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष, समाज सुधार और मानवाधिकारों के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पूरे आयोजन के संयोजक पूर्व मंत्री संजय बानसोड़े साहब ने अंत में अपने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि यह क्षण हम सब के लिए गर्व और सम्मान का पल है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यह प्रतिमा उनके विचारों की प्रतीक है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सभी मुख्य अतिथियों को, बौद्ध समाज के भंते जी को, लातूर जिले के
आए सभी नागरिकों को, विशेष रूप से उदगीर और जलकोट विधानसभा क्षेत्र से आए मेरे भाइयों बहनों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। बाबा साहेब का यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को समानता और इंसाफ का संदेश देता रहेगा। कार्यक्रम में बौद्ध समाज, भीम सैनिकों और शहरवासियों का विशाल जनसैलाब उमड़ा। हर और नीले झंडे, नीली टोपी और जय भीम के जय घोष ने वातावरण को एकता और उत्साह से भर दिया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। पूरे कार्यक्रम का समापन जय भीम के नारों और सामूहिक राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। पूरा उदगीर शहर नीले रंग से नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। भूमिपूजन आणि लोकार्पण झालं असं सुरुवातीला जाहीर करतो असं अजितदादांनी त्यांच्या या शुभेच्छा संदेशामध्ये पाठवलं व सर्व उदगीरवासियांना मनापासून शुभेच्छा देतो। उदगीर शहराला संत उदलिक बाबांचा आध्यात्मिक वारसा लाभलेला आहे। संत उदलिक बाबांच्या पवित्र स्मृतीस मी अभिवादन करतो। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, स्वराज्य जननी मासाहेब जिजाऊ, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा बसवण्णा या सर्व महामानवांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो। आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या विचारांचा, विकास कामांचा, सुसंस्कृत राजकारणाचा वारसा पुढे नेण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सुरुवातीपासूनच करत असून यापुढील काळातही आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने करत राहील याची खात्री देतो। आजचा दिवस हा उदगीरकरांसाठी, लातूर जिल्ह्यासाठी अतिशय आनंदाचा, ऐतिहासिक आणि अभिमानाचा दिवस आहे। आज आपण उदगीर तालुक्यातील 215 कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करत आहोत। आज आपण ज्या कामाचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले त्यात प्रामुख्याने विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळा व स्मारकाचं लोकार्पण, विश्वशांती बुद्ध विहार येथे शिल्पाकृती व गार्डन विकसित करणे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर किडो वंडर वर्ल्ड आणि पार्क विकसित करणे, हॅम योजनेअंतर्गत चाकूर ते अतनूर, चाकूर, शेळगाव, किन्नी, यल्लादेवी, वडवणा, घोणसी, गुत्ती, अतनूर रोड, स्टेट हायवे 268 अशा एकूण 43 किलोमीटर रस्त्याच्या कामाचं भूमिपूजन, अशा प्रकारे आज 215 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन झालं आहे। ही सर्व कामे उदगीर तालुक्याच्या विकासाकरता महत्त्वाची असून सर्वसामान्यांना थेट लाभ देणारी आहेत। आज आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 14 फूट उंचीच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं आणि स्मारकाचं लोकार्पण केलंय। डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या जगातील सर्वोत्कृष्ट अशी राज्यघटना आपल्या देशाला दिली। पूर्णकृती पुतळा अनावरण सोहळ्यास उपस्थित पूजनीय भंते डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्खू महासंघ, भंते पयानंद थेरो, भंते नागशेनजी बोधी थेरो, मंचावरील सर्व भिक्खू संघ या सर्वांना मी या सर्वप्रथम वंदन करतो आणि कार्यक्रमाला उपस्थित महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री आदरणीय बाबासाहेबजी पाटील साहेब, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्रजी कवाडे साहेब, मंत्रिमंडळातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री इंद्रजीजी नाईक साहेब, खासदार आणि लोहा कंधारचे विद्यमान आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर साहेब, ज्यांचा अभ्यासपूर्ण आपण या ठिकाणी भाषण ऐकलात, ते आमदार अमोलजी मिटकरी साहेब, राज इन्फ्राचे एमडी राम उदयसिंग निंबाळकरजी, बाळासाहेब सोळसकरजी, आपल्या भागाचे नेते, भारतीय जनता पार्टीचे नेते आदरणीय गोविंदांना केंद्रे साहेब, ज्यांनी या भागाचं 35 वर्ष
नगराध्यक्षपद ज्यांनी भूषवलं ते भारतीय जनता पार्टीचे नेते राजेश्वररावजी निटोरे साहेब, राहुलजी केंद्रे साहेब, व्यंकटजी बेदरे साहेब, रामचंद्रजी तिरोके साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाचे अध्यक्ष बालाजी भोसले साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बेंबडे साहेब, शहराध्यक्ष सय्यद जानिमियाजी, कार्याध्यक्ष अमोल अनकेलेजी, जे कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांतजी पाटीलजी. आता मी सगळ्यांचे या ठिकाणी नावं घेऊ शकतो, वेळ खूप झालाय. आणखीन आपल्याला महागायक आदर्श शिंदे साहेबांचं गीत गायनाचा कार्यक्रम आपल्या ठिकाणी ऐकायचा आहे. म्हणून उपस्थित सर्व लातूर जिल्ह्यातून आलेले महायुतीचे सर्व पदाधिकारी, सर्व बौद्ध उपासक उपासिका, बंधू भगिनीनो, पत्रकार बांधवांनो, सर्वप्रथम मी परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळा अनावरण सोहळ्यास ज्या मान्यवर नेत्यांनी या ठिकाणी उपस्थिती लावली त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आणि आभार सुद्धा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. मित्रांनो, आजचा दिवस हा केवळ एक समारंभ नाही, हा दिवस आहे अभिमानाचा, आपल्या सर्वांच्या भावनाचा ठाव घेत इतिहास घडवणारा, आपल्या मातीत, आपल्या उदगीरच्या भूमीत भारताचे रत्न, संविधानाचे शिल्पकार, कोट्यवधीच्या हृदयात देव समान स्थान मिळवलेले परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्णकत्री पुतळ्याच्या अनावरणाचा. आज मान्यवर नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा क्षण म्हणजे आपल्या आत्मसन्मानाचा उत्सव, आपल्या समतेच्या स्वप्नांचा विजय. आज माझ्या सर्व मतदारसंघातील माझ्या बांधवांना, भगिनींना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो, सलग 3 वेळेस या जनतेची सेवा करण्याची संधी या ठिकाणी मला दिली. मी आपला सदैव या ठिकाणी ऋणी आहे. आणि म्हणून आज बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं तर लोकार्पण सोहळा झालाच, पण त्याबरोबरच उदगीर शहरामध्ये जे आपण भव्य दिव्य असं बौद्ध विहार उभा केलं, त्या बौद्ध विहारामध्ये तिथं सुशोभीकरण झालं पाहिजे, अनेक चांगल्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी केल्या पाहिजे. म्हणून त्याचं सुशोभीकरण करण्याकरता सुद्धा आपण त्या ठिकाणी निधी दिला. माझ्या उदगीर शहरातील आणि जनतेला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है. देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. खड़गे ने पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा था कि आज भी किसी सरदार की जरूरत है जो फिर से उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाए जिससे बीजेपी का जन्म हुआ. अखिलेश यादव के बयान को लेकर पूछे जाने पर खड़गे ने कहा कि मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में ज्यादातर कानून व्यवस्था की समस्याएं बीजेपी आरएसएस की वजह से पैदा हो रही हैं. आरएसएस प्रमुख गोलवलकर को लिखे सरदार पटेल के पत्र का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि अपने पत्र में सरदार पटेल ने जिक्र किया कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी. आरएसएस और हिंदू महासभा की गतिविधियों के कारण देश में बने माहौल के परिणाम स्वरूप गांधी जी की हत्या हुई. इन वजहों से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के दौरान रायपुर के एक निजी विद्यालय के सभागार से शुरू हुआ विधानसभा का सफर 25 वर्ष बाद 51 एकड़ में फैले विशाल भवन तक पहुंच गया, जिसका शनिवार 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने इस दौरान विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया. अधिकारियों ने बताया कि नया रायपुर अटल नगर में मंत्रालय के करीब निर्मित विधानसभा भवन अपनी शानदार, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल इमारत के लिए जाना जाएगा.
उन्होंने कहा कि 51 एकड़ में फैली और 324 करोड़ रुपए की लागत से बना नया विधानसभा भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और प्रगतिशील भावना का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि पारंपरिक कला और आधुनिक इंजीनियरिंग के मिश्रण के रूप में तैयार की गई यह संरचना परंपरा और नवोन्मेष में भरपूर है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैतूल इटारसी नेशनल हाईवे की खराब हालत पर नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि क्या ठेकेदार से हफ्ता मिल रहा है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि अब जवाबदेही सिर्फ ठेकेदार की नहीं बल्कि अधिकारियों की भी होगी। गडकरी ने निजी दौरे पर भोपाल से चुड़ना पहुंचकर बैतूल इटारसी हाईवे की जर्जर हालत देखकर नाराजगी जताई और कहा कि मेंटेनेंस का मतलब कुछ भी करके छोड़ देना नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में जिन 11 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दल आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वहां भी महागठबंधन में शामिल कोई दल की जीतेगा। कन्हैया शनिवार को पटना में एनडीटीवी की ओर से आयोजित पावर प्ले कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता में बदलाव की ललक है और 14 के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों में ही आपस में लड़ाई है। सीट बंटवारे में इन सीटों पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि कन्हैया कुमार ने कहा कि इस चुनाव में हमारे लिए संख्या नहीं सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर भी जनता बीजेपी को हराने वाले महागठबंधन में शामिल किसी दल के उम्मीदवार को ही वोट देगी। उन्होंने कहा कि बाकी की सीटों पर हम सहयोग से लड़ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिंगुप्पा में आज कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर तहसील कार्यालय में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने किया ध्वजारोहण। कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर औराद में तालुका प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया आयोजित। विधायक प्रभुबीर चौहान ने की अध्यक्षता। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ एनडीए का सत्याचा मोर्चा, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की, बीजेपी ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का किया उद्घाटन, बिजली जाने पर भी नहीं होगा अंधेरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।